नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एडुकेंस क्लासरूम में। आज के वीडियो में हम ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही चर्चित और गुरुत्वपूर्ण विषय है। ये विषय है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया जिसको बोला जाता है मर्सी किलिंग या इच्छा मृत्यु। यहाँ पे अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी बीमार इंसान बहुत दिनों से अपना दर्द झेल रहा हो, मेडिसिन देने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा हो और मेंटल इलनेस है, मतलब दिमागी तौर पे वो दर्द झेलते झेलते वो अभी और जीवित रहने का उसके दिल में कोई भी इच्छा नहीं हो, तो वैसे इंसान को एक मेडिकल प्रोसीजर है जिससे कि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे मौत दिया जाए, जिससे कि उस इंसान को और दर्द नहीं झेलना पड़े। और यूथेनेशिया एक ऐसा तकनीक है जिससे कि उस इंसान का दर्द कम हो जाता है और इवेंचुअली वो एक वेजिटेटिव स्टेज से डेथ की तरफ बढ़ जाता है, वो मर जाता है। तो यह तकनीक बहुत से देशों में लीगल नहीं है और यूथेनेशिया इंडिया में भी लीगल नहीं है। पहले यूथेनेशिया नीदरलैंड्स में जो हॉलैंड में है वहाँ पे स्टार्ट हुआ था और वहाँ पे जब लीगल एक नोटिफिकेशन दिया, लीगल कॉन्सेंट दिया, इसके बाद बहुत से देशों ने जैसे लग्जमबर्ग, जैसे बेल्जियम, ऐसे कंट्रीज़ ने यूथेनेशिया को अपनाया। तो दोस्तों अभी इंडिया में भी पैसिव यूथेनेशिया को कॉन्सेंट दिया है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पैसिव यूथेनेशिया हम कर सकते हैं, लेकिन हमको बहुत सारा एक स्ट्रिक्ट प्रोसीडिंग, लीगल एक्शन भी मानना होगा। तो यूथेनेशिया में डॉक्टर्स करते क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर का कॉन्सेंट मान्यता नहीं रखता। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट ऐसे अवस्था में है कि नहीं, जो अवस्था में पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। अगर बहुत दिनों से पेशेंट कोई ऐसा इंजरी या फिर कोई ऐसा बहुत ही सीरियस इलनेस है जिससे कि वो फ्यूचर में मर जाएगा, लेकिन वो बहुत ही दर्द झेल रहा है, इस पृथ्वी में इतना दर्द झेलना कायम नहीं हो सकता उस पेशेंट के लिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो सपोर्ट सिस्टम में वो पेशेंट है उसको इवेंचुअली कट ऑफ कर देते हैं और पेशेंट धीरे धीरे डेथ की तरफ चला जाता है। यहाँ पे जो पेशेंट का एक लीगल एडवाइस है, जो लीगल कॉन्सेंट है, वो भी चाहिए। तो किसी किसी केस में क्या होगा, जब एक इंसान बहुत दिनों से वो दर्द झेल रहा है तो अपने मन से वो इंसान नहीं रहना चाहता और उनका एज भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वो इंसान क्या बोलेगा कि मुझे अभी इच्छा मृत्यु चाहिए। तो किसी किसी केस में लोग खुद अपना जो कॉन्सेंट लेटर है, लीगल जो लेटर है, उसी को साइन कर लेते हैं। और इन केस अगर किसी इंसान ने ये नहीं बोला और ऐसे अवस्था में वो चला गया है कि फर्दर वो इंसान कुछ बोल नहीं सकता है, वो वेजिटेटिव स्टेट में है, तो उसका जो एक गार्डियन है, उसका जो स्पाउस है या उसके जो एडल्ट चिल्ड्रन है, वो यूथेनेशिया डॉक्यूमेंट में साइन कर सकते हैं। लेकिन इसका भी डॉक्टर पूरा निगरानी रखेगा और डॉक्टर विल एग्जामिन कि ये करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका एडवांटेज ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे एडल्ट जो है अबव 60 जो पेरेंट्स हैं उनको ओल्ड एज होम में रख दिया जाता है। तो ऐसे केस में कोई अगर इंसान बहुत दिनों से दर्द झेल रहा हो तो वैसे इंसान को अपने जो ऑफस्प्रिंग है वो रखना भी नहीं चाहते होंगे, तो यूथेनेशिया को वो नेगेटिवली अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्टर क्या करेंगे, कम्प्लीटली उनको एग्जामिन करेंगे, उनका मेंटल स्टेट देखेंगे ताकि वो किसी डिप्रेशन में है कि नहीं। इसके बाद बहुत जांच परख के बाद, बहुत दिनों के बाद, अगर वो इंसान सेम स्टेट में है, डॉक्टर बात करेंगे उनके साथ। अगर वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है और प्रॉपरली डॉक्टर को पता चल जाएगा दैट ही नीड्स यूथेनेशिया, इसके बाद उनका मर्सी किलिंग होगा। तो दोस्तों आपका क्या राय है यूथेनेशिया के बारे में?